बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम है? आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन में, क्या है ये चैप्टर का नेम? क्या है ये? एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब क्या हुआ? उपमा तर्क शक्ति। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आप सब अपना अपना पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए बच्चे लोग। अब ये स्क्रीन विजिबल है ना? मैं मनुष्य का जॉइन करी सहिष्णुता मैसेज आसी अभी स्क्रीन विजिबल है तो ओके चलो। व्हाट इज एनालॉजी? ठीक है, हम जानेंगे एनालॉजी क्या होता है। आप सबको पता है एनालॉजी क्या होता है? इसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? चलो आज हम इसके बारे में जानते हैं। एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग टू पेयर्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बेस्ड ऑन ए सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, एनालॉजी का मतलब क्या होगा? एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग टू पेयर्स ऑफ थिंग, दो जोड़ी जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका सिमिलर रिलेशनशिप क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एनालॉजी बोलते हैं जैसा। ठीक है, इट हेल्प अस आइडेंटिफाई हाउ वन पेयर इज रिलेटेड एंड अप्लाई द सेम रिलेशन टू अनदर पेयर। ठीक है, ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए वन पेयर इज रिलेटेड एंड अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू अनदर पेयर। ठीक है, एक जोड़ी को हमें दूसरे जोड़ी के साथ कंपेयर करने के लिए मदद करता है। ठीक है, जैसे इसे हिंदी में हम समझ लेते हैं, उपमा तर्क शक्ति क्या है। ठीक है, एनालॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपमा तर्क शक्ति। जैसे मैं एनालॉजी में दो वस्तुओं, ठीक है, दो वस्तुओं, शब्दों, शब्दों या संख्याओं के बीच संबंध को समझाकर उसी संबंध को दूसरी जोड़ी में लागू किया जाता है। ठीक है, क्या होता है ना, दो वस्तु, जैसे कुछ भी दो वस्तु है या शब्द है, ठीक है, या संख्या है, किसी भी दो शब्द, वस्तु, संख्या, कोई भी चीज को समझाकर उसी संबंध को दूसरी जोड़ी में लागू किया जाता है। ठीक है ना? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है? एक बार रिफ्रेश कर लो ना बेटा, जिसका भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। आप में से किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है क्या? नो। अच्छा, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, रुको। सबका मैसेज नो आ रहा है, स्क्रीन विजिबल नो। नेटवर्क खराब हो देखो बेटा, बहुत जन का यस आ रहा है, बहुत जन का नो आ रहा है, तो आई थिंक आप लोग का नेटवर्क इशू होगा कुछ। ठीक है, आप लोग एक बार रिफ्रेश करो या रिज्वाइन कर लो, उसमें डिस्कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन करके देखो। यहाँ तक क्लियर
क्लियर हुआ ना? एनालॉजी क्या होता है? किसी भी दो वस्तुओं, ठीक है, या शब्दों या संख्याओं के बीच जो संबंध होता है उसी को हमें समझना है, ठीक है, क्या संबंध है दोनों चीज़ के बीच में, और उसी के हिसाब से हमें दूसरी जोड़ी को में लागू करना है उसको। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा। वाई इज एनालॉजी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब विजिबल है ना स्क्रीन? वॉइस स्क्रीन सब विजिबल है तो? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बहुत जन का आ रहा है यस मैम बोल के, तो जिसका नहीं आ रहा उनका आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार रिफ्रेश करो या किसी और नंबर से कनेक्ट करो। अभी हम जानते हैं व्हाई इज एनालॉजी इम्पोर्टेंस, ठीक है। एनालॉजी पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये चीज़, ठीक है। इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, तार्किक सोच विकसित करता है, ठीक है। क्या होता है हमारा? इम्प्रूव करता है लॉजिकल थिंकिंग। जो हम लॉजिक लगाते कुछ भी है ना, जैसे आप लोग भी कुछ चीज़ में लॉजिक लगाते हो ना, अरे ये ऐसा नहीं हुआ, नहीं नहीं ये ऐसा होगा। बहुत जन हम लोग बोलते हैं ना अपने में, फ्रेंड सर्कल में भी कुछ बात, अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, बोलते हैं ना आप लोग, या आपके भाई बहन छोटे जो भी है वो सब बोलते होंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, इस तरह से। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। हमारा जो सोच है उसको विकसित करता है और भी अच्छा बनाता है, ठीक है। इनहेंस एस ऑब्जर्व स्किल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अवलोकन शक्ति बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अवलोकन शक्ति। हमारा सोचने समझने का जो शक्ति है उसको क्या करता है ना, बढ़ाता है वो, ठीक है। स्ट्रेंथन्स वोकैबुलरी, ठीक है, मतलब शब्द भंडार मजबूत करता है। आप सब देख पा रहे होगे यहाँ पर पहले नंबर में क्या है हमारा? इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, जो है हमारा तार्किक सोच को विकसित करता है, ओके। इनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अवलोकन शक्ति बढ़ाता है, ठीक है, हमारा सोचने समझने का क्या है, शक्ति को बढ़ाता है। स्ट्रेंथन्स वोकैबुलरी, ठीक है, मतलब शब्द भंडार को मजबूत करता है हमारा, ठीक है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, क्या करता है हमारा अंदर में, क्या करता है ये ना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। हर समस्या का समाधान का क्षमता क्या करता है? समस्या को समाधान, मतलब समस्या क्या, जैसे कुछ समस्या है, मतलब एक एग्जांपल ले, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, तो उसको क्या करता है ना, बढ़ाता है ये, ठीक है। यूजफुल इन ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? जैसे बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है, क्या चीज़ के लिए? ओलंपियाड एग्ज़ाम जो अभी बहुत ही होता है, ओलंपियाड एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आगे भी जैसे आप लोग 10th के बाद
ट्वेल्थ ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम देते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ भी तैयारी कर रहे हो आप आगे के लिए, है ना, कुछ कोई डॉक्टर का कर रहा है, कोई इंजीनियर का, ये इस तरह से कुछ भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर, तो उसके लिए क्या होगा ना, हमें ये बहुत ही एग्ज़ाम जो भी होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ओलंपियाड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लिए ना बेटा ये सब चीज़, ये वाला पेज आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में अपने। कर लिए हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस। चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, इतना तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व एनालॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं स्टेप 1 में क्या है, जैसे आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में। जैसे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर। ठीक है, हमें क्या करना है ना, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जो रिलेशन है बिटवीन द फर्स्ट पेयर के ऊपर जो बिटवीन जो भी रिलेशन है, पहला क्वेश्चन में हमें जो भी रिलेशन दिया गया उसको क्या करना, फाइंड करना, मतलब ढूंढना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, फिर हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। पहली जोड़ी का संबंध पहचाने। ठीक है, पहले जोड़ी में जो भी संबंध है उसको क्या करना है, पहचानना है हमें। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप आप सब देख पा रहे होगे। सेकंड स्टेप में क्या है, अप्लाई द सेम रिलेशन टू सेकंड पेयर। ठीक है, हमें क्या करना, अप्लाई करना है, सेम रिलेशन को क्या करना है, सेकंड पेयर के साथ अप्लाई करना है, वही संबंध दूसरी जोड़ी पर लागू करें। ठीक है, जो पहले हमें दिया गया है वही संबंध को क्या करेंगे, दूसरी जोड़ी पर लागू करेंगे। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, वही उत्तर सुने। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमने पहले किया है उसका करेक्ट आंसर, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सही आंसर चुनेंगे। क्या, पहले जो दिया हुआ है जोड़ी में जो इस हिसाब से क्वेश्चन, दूसरे जोड़ी को हम लोग उसी हिसाब से कंपेयर करेंगे और फिर सही आंसर चुनेंगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एनालॉजी का क्वेश्चन, ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें ऑलरेडी हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 1। ठीक है, एनालॉजी का टाइप 1 में क्या दिया गया, जैसे सिनोनियम एनालॉजी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिनोनियम एनालॉजी, मतलब समानार्थी शब्द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में क्या है, जैसे हैप्पी। ठीक है, हैप्पी मतलब क्या होगा,
हैप्पी मतलब क्या होगा बताओ? जैसे खुश रहना, ठीक है, तो उसका क्या होगा? जॉयफुल। जॉयफुल भी मतलब वही खुश रहना है। वैसे ही एंग्री, एंग्री का क्या होगा? कौन बता पाएगा? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे। देखिए ऐसे करने से चैट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, चैट बॉक्स इस तरह से दिख रहा है। सैड, एंग्री का सैड होगा। इसको कैसे हटेगा ये? वही तो नहीं पता। हाँ शायद पता नहीं है एकदम। हट गया। हाँ चैट बॉक्स कर रहे जो फिर फुल स्क्रीन करूँगी तो पीपीटी। एक मिनट, हाँ देख ले रही मैं। जैसे मैं पीपीटी में जाके इसको फुल स्क्रीन कर दूँ। कहाँ नहीं दिखा रहा इसमें। अच्छा इसमें सैड होगा इसका आंसर। इसका आंसर तो क्यूरियस है। सैड बहुत जन बोल रहे हैं। क्यूरियस होगा ना, वही तो। एंग्री गुस्सा है तो ये भी गुस्सा होगा ना। बहुत जन सैड किया है भाई, तो दुखी है, गुस्सा तो नहीं है। हाँ हाँ, इसको करने से मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ये कौन कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। छोटे स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा। मैसेज वाला को खाली हाँ ऐसे कर दो। बहुत सी हैं आप सब यहाँ पर, बहुत जन मैसेज किए हैं। इसमें खोल लो, कैमरा भी तो बंद है। ऐसा करती हैं घर पे, यहीं से ऑन कर दो तो इस तरीके से। चलो बहुत सारे बच्चे लोग बहुत सारा आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होगे। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हैप्पी का जैसे जॉयफुल है, मतलब खुश रहना, दोनों का मतलब क्या है? खुश रहना, ठीक है। एंग्री का जैसे सैड दिया हुआ, सैड मतलब क्या होगा? दुखी। एंग्री मतलब क्या है? गुस्सा करना, ठीक है। सीरियस मतलब क्या होगा? ये भी गुस्सा करना है, ठीक है। काम, फनी, ये सब क्या है? ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब बी करेक्ट क्यों है पता है? चलो जानते ये भी। हैप्पी और जॉयफुल समानार्थी शब्द है, ठीक है। एंग्री और सीरियस भी समानार्थी है, ठीक है। सैड क्या है? सैड का मतलब दुखी होना, ओके। इसीलिए सैड नहीं होगा, ठीक है। सैड नहीं, जो भी सैड लिखे वो क्रॉस कर लो। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 एंटोनियन एनालॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है।
अब उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा है हॉट और कोल्ड, तो हॉट और कोल्ड में क्या रिलेशन है? हॉट और कोल्ड में क्या है? दोनों विलोम शब्द है। हॉट मतलब क्या होगा? गर्म। कोल्ड मतलब क्या होगा? ठंडा। तो फिर सेम डे का क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम आंसर सही आ रहा है आप लोगों का। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, ठीक है। डे का क्या होगा ना? नाइट। नाइट क्यों होगा? आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा आई थिंक, ठीक है। जैसे हॉट है मतलब गर्म, कोल्ड है ठंडा, तो डे है दिन जैसे, तो नाइट रात, सुबह शाम हम लोग बोलते हैं ना। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। हॉट और कोल्ड क्या है? दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, इसीलिए क्या है? डे और नाइट भी दोनों हॉट और कोल्ड जैसे विलोम शब्द है, वैसे ही डे और नाइट क्या है? दोनों, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द है, ठीक है। क्लियर ना? टाइप 3, ठीक है। पार्ट ऑफ टू फुल, ठीक है। ये देखते हैं हम क्या है। भाग से संपूर्ण, ठीक है। कुछ भाग से संपूर्ण होता है जो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। जैसे फेल, फेल मतलब क्या होगा? बाईसाइकिल, ठीक है। फिर पेटल क्या होगा? कौन बताएगा? ऑप्शन ए फ्लावर, बी लीफ, रूट, ट्री। कौन बता पाएगा इसका आंसर? चलो आप लोग बताओ इसका आंसर। चलो आंसर बहुत जन का आ रहा है, सही आंसर है। चलिए इसका मतलब हम लोग समझते, ठीक है। आंसर है फ्लावर, क्योंकि क्या है? फेल मतलब क्या होगा? पहिया, ठीक है। साइकिल, तो साइकिल के साथ क्या है? उसका चक्का लगा हुआ है ना। वैसे ही पेटल मतलब क्या होगा? पंखुड़ी, ठीक है। जैसे पंखुड़ी, फूल का पंखुड़ी जो होता है उसके साथ, फूल के साथ क्या आ जाएगा हमारा? पेटल, ठीक है। तो फूल के साथ उसका पंखुड़ी जो है वो साथ में जाएगा, ठीक है। क्लियर ना बच्चे लोग? तो ऑप्शन ई हम ए हमारा सही आंसर है यहाँ पर। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संपूर्ण से भाग, फिर से एक एग्जांपल आपके पास है। जैसे कार, कार का क्या होगा? इंजन। ट्री का क्या होगा? कार और इंजन का क्या रिलेशन है? ठीक है, कोई भी चीज़, कार क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। कार एक सामान है, गाड़ी है हमारा, तो उसका कुछ पार्ट क्या होगा? इंजन है। जैसे अभी लास्ट हमने पढ़ा, फूल का एक पार्ट क्या है? उसका पंखुड़ी है। वैसे यहाँ कार का एक पार्ट क्या है? इंजन है। तो फिर ट्री का दूसरा पार्ट क्या होगा? चलिए मैं आप लोगों को एक बार ऑप्शन देती हूँ, फिर आप लोगों से पूछती हूँ। ऑप्शन ए में क्या है? ब्रांच। ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी गार्डन, ऑप्शन डी फ्रूट। तो क्या होगा बताओ? ट्री का एक पार्ट क्या है?
चलिए, बहुत जन ने तो आंसर लिखा है ए। चलिए अब देखते हैं हम सही आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए इज ए ब्रांच। ठीक है, चलो जो जो ब्रांच लिखे हो ऑप्शन ए हमारा सही है। आप लोग जो जो लिखे हो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और जो भी अगर गलत लिखे हो तो उसको प्लीज़ आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे भी आप सबको बहुत ही हेल्प आने वाला ये सब चीज़। समझते इसको थोड़ा। ठीक है, इंजन कार का एक भाग है, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़। और ब्रांच क्या है, पेड़ का एक भाग है। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट तो नहीं होगा ना पेड़ का एक भाग। फॉरेस्ट क्या है, जंगल। गार्डन, गार्डन भी पार्क हमारा हो गया। फ्रूट, फ्रूट है, फल है वो। तो फल हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, गज का ही अंदर, गज का हिस्सा। अब हर गज में फ्लावर फूल तो नहीं होगा ना, गज का ही एक हिस्सा पूछ रहे। ब्रांच तो हर गज में होता है, तो इसीलिए क्या होगा, ब्रांच ही होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हर पेड़ में क्या होता है, हर पेड़ में फूल नहीं होगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कि फल होगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो ब्रांचेस तो हर पेड़ में ही रहता है ना। डाली तो पेड़ का हर पेड़ में ही डाली रहता है, तो इसीलिए हमारा ब्रांच क्या होगा, सही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के जाते हैं। टाइप 5। टाइप 5 में क्या है हमारा, एनिमल यंग वन। ठीक है, पशु और उसका बच्चा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉग और उसका बच्चा क्या है, पपी। तो वैसे ही कैट का क्या होगा। अरे वाह, यहाँ तो आंसर भी आना चालू हो गया। चलो बहुत बढ़िया। जैसे डॉग का बच्चा पप्पी है, वैसे ही कैट का बच्चा क्या है, किटन। ठीक है, तो ये बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक बार सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे लोग, आप लोग बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और क्या है। टाइप 6 एनिमल्स एंड होम। ठीक है, हम लोग देखेंगे एनिमल्स और उसका घर। ठीक है, जो भी पशु पक्षी है उनका क्या है, घर होता है ना। आप लोग रहते हो ना अपने अपने घर में, सब कोई वैसा ही एनिमल्स का भी एक घर है। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा जानवर किस घर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लायन। लायन कहाँ रहता है, जैसे डेन में। तो फिर रैबिट कहाँ रहेगा, चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रैबिट नेस्ट में रहेगा क्या, नहीं। बोरो, स्टेबल, हाइव। रैबिट किस में रहता है, रैबिट बोरो में रहता है। ठीक है, ये क्या है, उसका घर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बच्चे लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। टाइप 6 में हम देखते हैं एनिमल एंड देयर होम। ठीक है, ये वाला तो हम लोग कर लिए।
फिर देखेंगे हम लोग वर्कर एंड वर्क प्लेस। ठीक है, जैसे क्या होता है वर्कर एंड देयर वर्क प्लेस, मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा भी सब बहुत सारे जॉब करते होंगे, कुछ ना कुछ काम करते होंगे। ठीक है, या आपके घर में और भी कोई अंकल आंटी होंगे, सब जॉब करते होंगे, या घर पर भी कुछ काम करते होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्ति और उसका कार्यस्थल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे टीचर। टीचर कहाँ पर काम करते हैं, स्कूल में वो वर्क करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर जैसे। वैसे ही डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर मार्केट में काम करते हैं क्या, हॉस्पिटल, ऑफिस, फार्म। डॉक्टर कहाँ पर काम करते, जल्दी जल्दी लिख के बताओ मुझे चैट में। कौन लिखा है, आर्मी। देखो बेटा, आर्मी में कौन काम करता है, आपको अगर तबीयत खराब होता है तो फिर आप कहाँ जाते हो, आर्मी में तो नहीं जाओगे ना बेटा। कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे ना, डॉक्टर के पास में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, हॉस्पिटल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग आप लोगों को। आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना, बहुत जन का मैसेज आ रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल। एक बार प्लीज आप रिफ्रेश कर लो। अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन देखती हूँ, एक मिनट, कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी देखो बेटा, अभी विजिबल है ना स्क्रीन सबको, आई थिंक अब सबको विजिबल हो गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन इसका आंसर समझ में आ गया ना। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। टीचर कहाँ पर काम करते हैं, स्कूल में। और वैसे ही डॉक्टर कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल, क्योंकि हमको पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर से मिलना होगा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कर एंड टूल्स। ठीक है, वर्कर मतलब जो काम करते हैं, और उनका टूल्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, उपकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति जो काम करते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर सिलाई कर रहा है, ठीक है, तो सिलाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली मशीन चाहिए, उसके लिए सुई धागा चाहिए, है ना। जो कंप्यूटर में काम कर रहा है उसको क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, माउस है, या कुछ भी कोई खाना बना रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, खाना बनाने के लिए सामान चाहिए होगा, है ना। इस तरह से
जो भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है उनको क्या चीज जरूरत है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाती हूँ, देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कारपेंटर, सो ठीक है, तो पेंटर क्या करेगा, उसको क्या नीड होगा। जैसे कारपेंटर को क्या चाहिए, सो चाहिए, ठीक है, तो पेंटर को क्या चाहिए होगा बताओ। ऑप्शन में से बताओ आप लोग, आंसर सही दे रहे हो, पेंट, ब्रश, ब्रश। चलो वेरी गुड, बहुत जन का सही आंसर आया है। एक बार फिर से क्लैपिंग हो जाए सारे बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग सब कोई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, ब्रश। क्योंकि पेंटर को क्या करना चाहिए, ब्रश चाहिए ना उसको पेंट करने के लिए। यहाँ पेंट नहीं दिया हुआ है, आप लोग पेंट ब्रश लिखे हो वो भी होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में वो दिया हुआ रहता तो वो भी होता, ठीक है, पेंट ब्रश है, ब्रश है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कारपेंटर क्या होता है, आरी जैसे उपयोग करता है। सो मीन्स क्या होगा, आरी जैसे काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, है ना। वैसे ही चित्रकार क्या करेगा, ब्रश का यूज करेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं फंक्शन एनालॉजी, ठीक है। फंक्शन एनालॉजी में क्या है देखते हैं, चलो। कार्य आधारित संबंध, ठीक है। जैसे जो भी कोई भी कुछ काम करता है, ठीक है, उसके आधार पर क्या संबंध होता है। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ टूल्स के बारे में जाना, ठीक है, वर्कर के साथ टूल्स का क्या कनेक्शन है, किसको क्या काम के लिए क्या चीज जरूरत होगा, ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग अभी देखेंगे फंक्शन एनालॉजी, ठीक है, कार्य आधारित संबंध, ठीक है, काम के साथ कैसे संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर पेन, पेन क्या काम आता है हमारा, ये जैसे पेन है, पेन क्या करते हैं, आप सब लिखते हो ना पेन से, है ना। पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि सिर्फ पेन रहेगा तो लिखोगे क्या में, है ना, कॉपी में लिखोगे, है ना। तो इसीलिए पेन और लिखने का एक दूसरे से कार्य का संबंध है, क्योंकि दोनों मिलके ही एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही नाइफ, नाइफ क्या करेगा बताओ। ठीक है, बहुत जन कट का ऑप्शन दिया हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि नाइफ मीन्स क्या होगा, चाकू, चाकू से क्या करेंगे हम लोग बताओ, चाकू से तो पढ़ नहीं सकते ना हम लोग, तो फिर चाकू से तो पढ़ नहीं सकते, ये नहीं होगा। चाकू से क्या काट सकते हैं, यस, आपके मम्मी लोग काटती होंगी ना किचन में कुछ सब्जी उब्जी, है ना। मैंगो काट के खाते होगे ना अभी तो, अभी मैंगो का सीजन है, काट के खाते होगे मैंगो, फ्रूट्स देती होंगी एप्पल कट करके, है ना। एप्पल है, कटिंग वाला फ्रूट, मैंगो कट करके खा सकते हो आप, है ना। ऐसे बहुत सारा फ्रूट्स है जो आप कटिंग करके खा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बार समझ लेते, पेन किस चीज के लिए प्रयोग होता है, लिखने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो नाइफ उसी तरह क्या होता है हमारा, काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पूछूंगी कल आपसे ये सब। हम देखते हैं थोड़ा सा नंबर एनालॉजी, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर को
कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, संख्या आधारित उपमा। ठीक है, संख्या मतलब किसी भी नंबर्स के ऊपर कैसे हम लोग एनालॉजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन देखते क्या है, 2 का संबंध 4 से है, तो 5 का क्या होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत जन का आंसर आ गया फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, मैं ऑप्शन नहीं दी उससे पहले ही आंसर आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के। 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ये 2 को इसी से ही मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 2 = हमारा आंसर 4 है। तो 5 का क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, 10। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखते हैं हम लोग, 3:9। तो इसका इससे क्या संबंध है, 3 को 9 से क्या किया गया है, वैसे ही 4 से हम लोग नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 3 × 9, 3 × 3 किए तो क्या है आंसर हमारा, 3 × 3 = 9। ठीक है, वैसे ही 4 × 4 सा करेंगे तो क्या होगा आंसर, 16। आंसर क्या हमारा सही आंसर है 16। अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है, अभी हम देखते हैं अल्फाबेट एनालॉजी में क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे हमने बहुत सारा तरह तरह का एनालॉजी पढ़ा, किस तरह से कैसे करते हैं। अभी अल्फाबेट के ऊपर जाते हैं, हमने जैसे नंबर्स का पढ़ा वैसे ही अल्फाबेट का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अक्षर आधारित उपमा। ठीक है, किसी भी अक्षर को लेके हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे AC, ए अगर सी लिए हम लोग तो डी को क्या लेंगे, कौन बता पाएगा डी क्या होगा। चलो आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। ए के साथ क्या किया गया है, +2, तो क्या हुआ, सी। डी के साथ क्या करेंगे, फिर +2, तो क्या होगा हमारा आंसर, एफ। ठीक है, ये क्या है, तो फिर हम डी के साथ भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, तो क्या हुआ हमारा आंसर, एफ। ए से सी तक के, ए से सी तक के 2 अक्षरों का छलांग लगाया। ठीक है, छलांग लगाना पता है ना आप लोगों को, आप लोग कभी छलांग लगाए हो, मम्मी से बच के भागते हो, या कोई आपके छोटे भाई बहन हो, कोई आपको पीटने के लिए दौड़ रहा हो, फोन देख रहे हो, तो आप भी छलांग लगाते हो ना, 2-4 कदम दौड़ के भाग जाते हो ना। वैसा ही ए भी अपना छलांग लगा के सीधा भाग गया सी के पास में, 2 छलांग लगाया सी के पास चला गया, पता है। तो फिर डी बोला मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी छलांग लगा के एफ के पास चला जाता हूँ, है ना, वो भी 2 कदम क्यों छूटे, चुप रहेगा, वो भी 2 कदम छलांग लगा के सीधा भाग गया वो भी। जैसे आप लोग भी छलांग लगाते हो ना, कभी मम्मी के पास जाते हो कभी पापा के पास, तो ये भी बस वैसा ही भाग गया। डी बोला मैं भी भागता हूँ, फिर सी तो चला गया। ए बोलता है कि मैं तो, छोटा भाई चला गया उसका, ए है मान लो एग्जाम्पल, छोटा भाई है, ठीक है, वो सी के पास चला गया, ए सपोज अपने पापा के पास चला गया, तो डी क्या बोला, अरे मैं क्यों नहीं जाऊँ, छोटा भाई तो चला गया, मुझे भी जाना, तो वो भी बोला अरे मैं भी पापा के पास जाऊंगा, वो भी 2 छलांग लगा लिया, है ना। तो हमारा आंसर क्या निकला, डी। ठीक है, डी का क्या होगा हमारा, एफ। ठीक है, एफ इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक। क्लियर ना बस, चलो समझ में आ गया तो ये चीज। मटेरियल एनालॉजी, ठीक है। वस्तु और सामग्री, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं किसी भी वस्तु और उसका जो सामग्री होता है उसके ऊपर में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसमें। टेबल, ठीक है। टेबल क्या चीज से बनता है? वुड। वैसे ही बॉटल, हमें देखना है इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है। टेबल को बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड चाहिए, ठीक है। बॉटल को बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा आंसर आ रहा है, प्लास्टिक भी आ रहा है, स्टील भी आ रहा है। सही है, क्योंकि बॉटल भी बहुत तरह के रहते हैं, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ हमारा। ग्लास नहीं, वाटर, प्लास्टिक, जूस। अब बताओ, जैसे बॉटल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? बॉटल का रिलेशन क्या है? ग्लास से है। बॉटल और ग्लास एक जैसा चीज हो गया, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली ये रॉन्ग है, एक मिनट सॉरी। बॉटल का क्या होगा हमारा? प्लास्टिक होगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि बॉटल किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है, ओके। तो ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट्स ना। कॉज का मतलब क्या होगा? होगा नहीं, हिंदी होगा इसका भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे कारण, ठीक है। कारण और परिणाम, ठीक है। किसी चीज का क्या कारण है और उसका परिणाम क्या होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रेन, रेन होगा तो फिर उसका क्या परिणाम होगा? जैसे रेन होगा तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेन हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लड आएगा, है ना। बाढ़ आ जाएगा ना। वैसे ही फायर क्या चीज के लिए यूज होता है देखें। स्मोक, बर्न, एस, हिट। क्या होगा? फायर क्या चीज के लिए यूज होगा हमारा? हिट सही आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा ये भी समझते हैं, चलो। क्योंकि बारिश से बाढ़ आ सकता है, ठीक है। बारिश से क्या हो सकता है ना? बाढ़ आ सकता है। तो आग से जलाना हो सकता है, ठीक है। आग से क्या कर सकते हैं हम लोग? जला सकते हैं, ठीक है। फायर से क्या करेंगे? हीट कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो फायर का क्या होगा सही आंसर? हीट।
क्या बी एंड डी बहुवचन इसने किया है? बी क्या बॉर्न मतलब तो ये होगा ना, जन्म लेना ना। हाँ, फायर का हिट हिट है आंसर इसमें। ओ, बर्न लिखा लीजिए, बर्न। हाँ सॉरी, बर्न बर्न होगा, ठीक है। मैं एक्चुअली गलत यहाँ मार्क कर दी थी, बर्न होगा, ठीक है। बर्न मतलब क्या है, जैसे जलाना, ठीक है। तो रेन जैसे होगा, बारिश होगा तो क्या होगा, बाढ़ आ सकता है। और फायर में क्या कर सकते हैं हम लोग, जला सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। तो क्या ठीक कर देते हैं। तो फिर बच्चे लोग, आपको आज का क्लास कैसा लगा? आज हमारा टाइम हो गया है एक्चुअली। कल फिर हम फिर से मिलेंगे एक बार, ठीक है। अभी मैथ्स का ओलंपियाड क्लास होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा 11:45 में। तो आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय बाय। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।